फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे षष्ठी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी पेडागोजी की भी क्लास होने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भीमबेटका पुरा स्थल भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैलों में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल। तो उन्हें अवसादी शैल कहते हैं जिसमें जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें क्या कहते हैं? तो संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, विकास संसाधन, मूल्यवान संसाधन। तो उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित मूर्ति। तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जो किसी के प्रति बना लेते हैं उसे एक ही इमेज में बांध दिया जाता है तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल शिल्प कला है तो फारसी व भारतीय शैलियों का। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किटोर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किटोर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, नाना फडणवीस। तो किसने किया था? रानी चन्नम्मा ने किया था। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्थल मंडल कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं, परिवेश कहते हैं। तो उसे पर्यावरण कहते हैं। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडप था, मंडप क्या था? तो मंदिर का एक पवित्र स्थल, एक सभागार जहां लोग इकट्ठा हो सके, स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ, वह स्थल जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो मंडप क्या था? मंडप एक सभागार था जहां लोग इकट्ठा हो सके। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हरिदास ने, घासीदास ने, सूरवाल ने, ज्योतिबा फूले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो सन 2012 किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2011। तो सन 2012 लिखा जा सकता है AD 2012। और BC को क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। स्टैक निम्न से किसकी अपर्दन की विशेषता है? तो स्टैक किसकी अपर्दन की विशेषता है? तो पवन की, हिमनद की, समुद्र तरंग की, नदी की। तो स्टैक बनता है तो समुद्री तरंगों द्वारा बनता है स्टैक, जो लगातार टकराकर। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि, खाड़ी, द्वीप, जल संधि।
तो भूमि की दो सक्रिय पट्टी जो एक दूसरे से जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, जो जल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार के स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? तो जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, समानता का अधिकार। तो जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, जो है इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किसका योगदान था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा राव फूले। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किसका योगदान था? तो राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? असमानता, खुला व्यापार, समानता, उचित प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है? तो तानपुरा, बांसुरी, बीड़ा, सितार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बीड़ा पे दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के अनुसार कारभार था? तो राजनीतिक एवं विपत्तीय कार्य, राजनीतिक एवं सैनिक कार्य, केवल राजनीतिक कार्य, केवल धार्मिक कार्य। तो अकबरनामा के अनुसार सूबेदार को कहा जाता है राजनीतिक एवं सैनिक कार्य। इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा, जो मध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? तो बाजरा, मक्का, कपास, जूट। तो बाजरा जो कम उपजाऊ मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंश के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था? तो प्रतिहार हो जाएगा, राष्ट्रकूट, पाल, जो तीनों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किससे? पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है? सतपुरा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, नीलगिरी, सह्याद्री। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सह्याद्री से जुड़ा है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी डेली प्रैक्टिस चलने वाली है आपके एग्जाम तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।